हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, जो चैप्टर 9 में पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले जो 6 तक मैथ जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ज़रूर दे दूँगा। आप लोग वहाँ से जा करके इसके पहले का सोल्यूशन जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से चलिए भूमि पे कहीं पे एक बिंदु मान लेता हूँ से एक 20 मीटर ऊंचा भवन। चलिए एक भवन जो है 20 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 20 मीटर ऊंचा क्या फ्रेंड्स? भवन। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो जगह है नहीं, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ही क्या है? भवन है। ठीक है, यहाँ तक मैं मान लूँ क्या है? भवन है। और इसके ऊपर क्या मैंने लगा दिया है? संचार मीनार। इसके ऊपर संचार मीनार है। अब देखिए क्या करा कि शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल के मतलब नीचे वाले भाग, मतलब क्वेश्चन समझिएगा कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के बिंदु ये है, से 20 मीटर ऊंचा भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन यहाँ तक है। ठीक है, के शिखर पर, भवन के शिखर ये हो गया ना ऊपर वाला, लगी एक संचार मीनार। इस पर एक संचार मीनार खड़ा कर दिए। ठीक है, टीवी टावर जिसको बोलते हैं, संचार मीनार खड़ा कर दिए। तो संचार मीनार के तल, मतलब तल का मतलब नीचे वाला भाग, और शिखर तल और शिखर दोनों का उन्नयन कोण 45 और 60 है। मतलब पहले तल है तो तल का उन्नयन कोण कितना है फ्रेंड्स? 45 डिग्री। और शिखर का उन्नयन कोण कितना है? देखिए, शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। क्वेश्चन तो ये कह रहा था ना, देखो फिगर ऐसे ही बनेगा। ठीक है, मतलब कि ये है 45 डिग्री फ्रेंड्स, और ये है कितना? 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या कह रही थी, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो जो मेरा मीनार बचा, मतलब कौन में, तो भवन हो गया, मीनार मतलब ये हो गया ना, मतलब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, जो संचार मीनार है। ठीक, तो फ्रेंड्स हम नाम देते हैं ए बी सी और डी, और यहाँ पे कुछ नहीं तो इसको क्या मान लेते हैं? वाई, क्योंकि दोनों तो लंब में है ना, तो कुछ यहाँ पे आधार रहेगा तब ना होगा, तो आधार में कुछ, तो यहाँ पे क्या रहा है? देखिए यहाँ पे आधार कितना है? वाई, क्योंकि जब सब लंब रहेंगे और आधार रहेंगे ही नहीं तो बनेगा कैसे? तो इसको मैंने वाई मान लिया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स करना क्या है, सबसे पहले हम छोटे वाले फिगर में चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रेंगल दो बन रहे हैं ना, तो सबसे पहले छोटा वाला में चलेंगे इसमें। ठीक है, और तब बड़े वाला में चलेंगे, क्योंकि बड़े वाले में चलेंगे तब ना 120 दोनों लेना पड़ेगा। अगर पहले ही ये ले लेंगे तो छोटा वाला फिर दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए कोई भी ले लीजिए ऐसे, अगर पहले बड़ा वाला ले लेंगे तो फिर तो वाई का मान भरना पड़ेगा लास्ट में। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को मानना है, लिखिए, माना कि क्या बीडी भवन है ना, माना कि बीडी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, जिसकी ऊंचाई कितना है अब 20 मीटर है। ठीक है, फिर लिखा है कि ए डी एक संचार मीनार है, ए डी एक संचार मीनार है जिसे एक्स माना है। यही किए थे ना मैंने, हो गया। अब एंगल भी लिखना चाहते हैं तो एंगल भी लिख सकते हैं। चलिए एंगल लिख लीजिए। एंगल क्या है? बी सी डी। एंगल बी सी डी इजक्वल टू कितना हो गया? 45 डिग्री। और एंगल देखिए बड़ा वाला है ना, मतलब बी सी या ए सी बी, एंगल ए सी बी इजक्वल टू कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको करना क्या है, अब चलना है, डायरेक्ट बनाते हैं। तो चलिए पहले छोटे वाला फिगर में चलिए, मतलब त्रिभुज बी सी डी से, बी सी डी से चलते हैं। तो बी सी डी में चलेंगे फ्रेंड्स, तो ये क्या है आपका? लंब, और ये आधार। तो लंब बटा आधार टेन का होता है ना, तो टेन, और एंगल कितना है इसके लिए? 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार, तो लंब 20 है, आधार 1 है। टेन 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर 20 बटा वाई। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 20, क्योंकि तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 20। तो वाई का मान तो आपका आ गया 20। अब चलते हैं फ्रेंड्स त्रिभुज कौन में, अब चलते हैं त्रिभुज ए सी बी, ए सी बी से। तो त्रिभुज ए सी बी से चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए पूरा वाला में चल रहा है ना, देखिए ए सी बी पूरा में जा रहा है।
ठीक है। तो इस पूरा में जब जा रहे हैं तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये लंब हो गया और ये आपका क्या हो गया, इससे तो काम है नहीं, ये लंब है और ये आधा, तो यहाँ पे भी tan तो लगेगा ही क्योंकि लंब बटा आधा tan का होता है। और एंगल इसके लिए कितना दिया, और बड़ा वाले के लिए 60 है, 60 दे दिए, बराबर लंब बटा आधा। तो लंब कितना है, फिर से ये देखिए बड़ा वाला में जा रहा है तो लंब कितना है, एक x है और एक 20 है, मतलब कि x प्लस कितना 20, अब बटा फ्रेंड्स y, क्योंकि नीचे y है। अब tan 60 का मान होता है √3 बराबर एक्स प्लस 20, अब बटा वाई का वैल्यू आपका देखिए 20 आ गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो एक्स प्लस 20 इक्वल टू 2√3, तो एक्स बराबर 20√3 पहले से, ये प्लस इस तरफ लाएंगे तो माइनस, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 20 कॉमन है ना दोनों में, तो 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √3 माइनस 1, तो एक्स का वैल्यू फ्रेंड्स आपका यही आंसर आएगा। ये आंसर कितना आएगा 20√3 मीटर, मतलब कि 20√3 मीटर की क्या है ऊंचाई है, मीनार की जो ऊंचाई है ये वाला संचार मीनार ऊपर वाले 20√3 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 7th क्वेश्चन नहीं था, वेट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग भी देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन बार बार लिख करके समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन में ही क्वेश्चन दे रहा है कि एक पेडास्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। चलिए एक पेडास्टल मैं पढ़ लेता हूँ। चलिए मान लिया कि पेडास्टल है, पेडास्टल करने के मतलब जो ऊंचा स्थान होता है जहाँ पे मूर्ति सब जो बैठते हैं ना उसी को बोलते हैं, ठीक है, जो ऊंचा चबूतरा की तरह जो होता है। तो एक पेडास्टल के शिखर पर, ठीक है, पेडास्टल का शिखर पर एक 1.6 मीटर, इसके ऊपर 1.6 मीटर, देखिए जैसे फिगर बनाऊंगा वैसे ही आप देखते रहिए। एक पेडास्टल, इसको नाम क्या है दोस्तों, पेडास्टल, मैं लिख दे रहा हूँ। एक पेडास्टल के शिखर यानी 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगी हुई है भूमि के एक बिंदु से, चलिए भूमि पर एक कहीं पे बिंदु में पा लेता हूँ, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर है ना होगा, का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब मूर्ति के शिखर से बिंदु का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, इसको मिलाया था ताकि एंगल लिख दिया जाए 60 डिग्री है। और उसी बिंदु के पेडास्टल के शिखर, इसी बिंदु से पेडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो पेडास्टल ये है तो इसका शिखर ये हो गया और बिंदु ये, मतलब इसका उन्नयन कोण कितना है दोस्त 45 डिग्री, उन्नयन का एक मतलब नीचे से ताक रहा है 45 डिग्री है। तो पेडास्टल की क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई, मतलब इसको ज्ञात करना है, तो इसको मैं मान लेता हूँ एक्स कि पेडास्टल कितना ऊंचा है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग लिखिए, माना कि नाम पहले ए बी सी, माना कि, और यहाँ पे डी, माना कि बी डी एक पेडास्टल है जिसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। माना कि बी डी एक पेडेस्टल जिसके ऊपर 1.6 मीटर क्या है मूर्ति, ऊंची मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना, फिर देखिए यहाँ पे अब एंगल दिया हो, आप लोग यहाँ पे एंगल लिख लीजिए, चाहे इसको पेडेस्टल की ऊंचाई को एक्स माना है ना, तो चलिए एंगल अब लिख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। एंगल क्या है बी, देखिए बी सी डी कितना था, बी सी डी 60 डिग्री दिया हुआ है ना, एक मिनट छोटा वाला है ना, पहले क्या कर रहा है फ्रेंड्स, भूमि के एक बिंदु से, अच्छा ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला एंगल हो गया ना, बड़ा वाला कितना हो गया 45, वो बड़ा वाला है 45 और छोटा वाला है 60 डिग्री, ठीक है, छोटा वाले हैं 60 डिग्री, मतलब बी सी डी कितना डिग्री हो गया फ्रेंड्स 60 डिग्री। एक मिनट पढ़ लेता हूँ, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन को, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का, अच्छा ये पूरा के लिए 60 हो गया ना फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे गलत फिगर था, पूरा के लिए 60 है क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि इसका एंगल ज़्यादा, ये 60 है, ठीक है, और ये अंदर में कितना है 45 डिग्री, ठीक है ना, छोटा वाला 45 है, मतलब बी सी डी कितना एंगल हो गया 45 डिग्री हो गया। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन कर रहा है कि मूर्ति के शिखर से, तो मूर्ति का शिखर यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ बड़ा वाला 60 डिग्री हो गया, और बिंदु के पेडेस्टल का शिखर मतलब अब हो गया ए सी बी,
एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे चल देखिए दोनों सीधे एक ही एच पे है, तो यहाँ पे तो वाई मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलिए एक इसके साथ करेंगे, फिर बड़ा वाले इसके साथ। पहले छोटा में हल करते हैं, तो छोटा ये है ना, देखिए ट्रेंगल बी सी डी से चलेंगे, तो ये आपका क्या है, लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार tan का होता है, और एंगल कितना है, 45 डिग्री है ना, छोटा वाला का। तो tan 45 इक्वल टू एक्स बटा वाई, तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 बराबर एक्स बटा वाई, यानी कि एक्स बराबर कितना होगा फ्रेंड्स, वाई। एक्स बराबर कितना आ गया, वाई। अब देखिए अब चलते हैं हम ट्रेंगल ए बी सी से, ट्रेंगल ए सी बी से, तो ए सी बी से चलेंगे दोस्त, तो ये लंब और ये आधार, फिर तो tan ही लगेगा ना, और एंगल के यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री इक्वल टू 1.6 प्लस 1 से, क्योंकि बड़े वाले में चल रहे हैं तो बड़ा वाले में 2 चीज़ माना हुआ है, तो दोनों को लिखना पड़ेगा, बटा कितना, y। अब यहाँ पे देखिए tan 60 का मान √3 होता है, बराबर 1.6 प्लस x के जगह पे हम y भर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या भर देंगे, y, या y की जगह हम x भरते हैं, क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल ही है, और बटा y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा यहाँ पे देखिए, तो क्या हो जाएंगे, √3 में y से तो √3y, अब बराबर 1.6 प्लस y में 1 से गुना करेंगे, तो 1.6 प्लस y, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे √3y माइनस वाई बराबर 1 दशमलव कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे √3x माइनस वाई, अब यहाँ पे कॉमन कितना, दोनों में y कॉमन है कि नहीं, y कॉमन है, तो y हम ले लेते हैं कॉमन, तो y जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बराबर 1.6 बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा ना। तो y इक्वल टू 1.6 बटा √3 माइनस 1 बचेगा, ठीक है। इसको परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे √3, एक मिनट फ्रेंड्स, √3 पे खाली है ना, पूरा पे नहीं है, √3 प्लस 1 हो जाएगा ना, और यहाँ पे भी √3 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाता है, चिन्ह पलट जाता है। तो y बराबर फ्रेंड्स क्या बचेंगे, 1.6 √3 प्लस 1 गुना करेंगे तो गुना के रूप में लिख देते हैं, अब बटा, और √3 में √3 से ऐसू देखिए a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूला पर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a कितना है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए पेज तो भर गया अभी पति, देखिए उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए मैं इस तरफ से पर इस तरफ लिख देता, देखिए यहाँ पे जो y का वैल्यू इतना दिया हुआ है, ये तो ऊपर वाले लिख देंगे, मतलब 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और बटा कितना बचेगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 गया था 2, नीचे तो 2 बचेंगे, और ऊपर 1.6 इंटू √3 प्लस, यही बचते ना, देखिए यही बचा। अब ये तो कट जाएंगे तो 0.8, तो कितना है फ्रेंड्स आंसर, 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यही जो है पेडेस्टल की ऊंचाई इतना ही मीटर रहेगी, ठीक है ना। चलिए 9th क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, एक मीनार के पाद बिंदु, चलिए मैं एक मीनार पाड़ लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मीनार पाड़ लिया, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु मतलब नीचे वाले बिंदु से एक भवन का शिखर, चलिए एक भवन है उसका शिखर, तो भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, मतलब भवन के शिखर मतलब ये वाला, चलिए ये क्या मैंने माना था, मीनार था ना दोस्त, ये है मीनार, ठीक है, और ये क्या मैंने है माना है, भवन है ना, भवन है, शिखर में लिखा, ये क्या है, भवन। अब देखिए एक मीनार के पाद बिंदु नीचे वाले से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब भवन के शिखर ये वाला उन्नयन कोण कितना डिग्री है फ्रेंड्स, 30 डिग्री है, तो यहाँ पे अब इसको मिलाता हूँ तब एंगल लिख दूँगा, कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु, भवन कौन है, इसके पाद बिंदु नीचे वाले से मीनार के शिखर, अब मीनार तो ये है, मतलब मीनार के शिखर मतलब ये का उन्नयन कोण 60, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब चलिए नीचे से ही देखिए है, इसका एंगल कितना है फ्रेंड्स, 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार है फ्रेंड्स 50 मीटर ऊंचा, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसको मान लिया एक्स,
देखिए फिगर कितना है जी, फिगर बहुत ईजी, बस खाली समझना है। एक बार समझ के तो फिर तो मैथ आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आगे मैं बताता हूँ क्या कह रहा है। चलिए सबसे पहले मानने के जो काम है वो लिख लेता हूँ। माना कि सी डी एक क्या है फ्रेंड्स, भवन है। माना कि सी डी एक क्या है, भवन है, जिसे मैंने एक्स माना है, जिसे एक्स माना गया है, जिसे एक्स माना है, एवं ए बी एक क्या है, मीनार है। ए बी एक मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है फ्रेंड्स, 50 मीटर है। देख लीजिए, जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, 50 मीटर है, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स एंगल आप लोग चाहते हैं तो लिख सकते हैं। एंगल कितना है, देखिए डी सी बी, एंगल डी सी बी इक्वल टू डी सी बी कितना है एंगल, सॉरी डी बी सी पर तो एंगल ही नहीं बन रहा है ना, डी बी सी बन रहा है, डी बी सी, तो डी बी सी फ्रेंड्स कितना आ जाएंगे, 30 डिग्री। और एक बन रहा है ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए ए और ए, तो इसको भी क्या मान लेंगे, वाई, ठीक है ना। अब देखिए हम चलते हैं ट्रेंगल, पहले चलिए छोटे वाले से ही चलते हैं, क्योंकि इसमें तो एक लाइन में कोई है नहीं कि एक लाइन में दो रहता है, तब ना बड़ छोटी में कोई से भी चल सकते हैं। तो चलिए हम पहले छोटे वाले से बताएं, तो छोटे वाले से चलिए। तो त्रिभुज बी सी डी से, त्रिभुज बी सी डी से, तो यहाँ पे देखिए एक्स और यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब लंब है और आधार है। तो लंब बटा आधार फ्रेंड्स किसका होता है फार्मूला, टेन का होता है ना। तो टेन कितना डिग्री, इसके लिए तो 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू एक्स बटा वाई। तो टेन 30 का मान 1/√3, अब बराबर एक्स बटा वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो y इक्वल टू √3x हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, 3 से गुना करेंगे तो y इक्वल टू √3x। उसके बाद फिर सब चलते हैं हम बड़ा वाले जो ट्रेंगल है, मतलब ट्रेंगल ए बी सी से। तो ट्रेंगल ए बी सी से चलेंगे तो ये आपका हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब बटा आधार किसका होता है फ्रेंड्स, बताइए, नहीं जान रहे हैं, टेन का होता है, और एंगल कितना है फ्रेंड्स, 60 है। तो टेन 60 इक्वल टू लंब है 50 और आधार है वाई, 50 बटा वाई। अब टेन 60 का मान कितना होता है, 1/√3, सॉरी √3 होता है। अब बराबर 50 और बटा वाई का वैल्यू देखिए कितना है, √3x। तो इस वाई के जगह पे हम क्या √3x नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो √3 में √3 से तो 3x ना बचेगा, क्योंकि रूट में जितना से गुना करते वो रूट हट जाता है, सिर्फ एक अंक लिखते हैं, बराबर 50। तो x इक्वल टू 50 बटा कितना आ गया फ्रेंड्स, 3। उसके बाद x का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब x का वैल्यू इसमें पुट कीजिए तो लिखेंगे कि x का मान, ऐसे हमको ज्ञात क्या करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। देखिए हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, जिसको हमने x माना है, तो x का मान तो 50/3 आ ही गया है, हमको तो इसका ज़रूरी ही नहीं है। अच्छा एक मिनट, आंसर में मिला रहा था दोस्त, नाइन्थ का आंसर क्या दे रहा है, हाँ 16.2/3, ठीक तो है। बस यही तो चाहिए, 16.2/3 आएगा, 16 × 3 = 48 और 2 50। हमको तो यही निकालना था ना, आगे क्यों जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपका यही आंसर हो गया इसका, भवन की ऊंचाई कितना आ गया फ्रेंड्स, 16.2/3 मीटर।